सबसे पहले आप सबको हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई है। अब सब लोग देख रहे होंगे कि सामान्य तौर पर हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2-3 लोग रहते हैं, लेकिन आप सब लोग देख रहे होंगे कि शायद अजनबी कई लोग बैठे होंगे। तो थोड़ा पहले तो मैं उन सब लोगों के परिचय करा देता हूँ। और मेरे बाईं तरफ जिनको आप देख रहे हैं, ये मुकेश शुक्ला जी हैं और टिंकू शुक्ला, ऐसे पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश के उपाध्यक्ष भी हैं। फिर उस बगल में आप देख रहे हैं उधर उस किनारे श्री अंकुश कुमार राजहंस जी हैं। ये साहेबगंज के रहने वाले हैं और मूलतः वहाँ व्यवसायी हैं। पिछले दिनों आप सब लोगों ने एक दरोगा के साथ ऑडियो आप लोगों ने सुना होगा, वो इन्हीं के साथ उनका बात। फिर इधर आप सब लोग देख रहे होंगे, इनका भी ऑडियो आप सब लोग देखे होंगे। ये रीता देवी पासवान है, ये भी साहेबगंज से ही आते हैं। उनके बगल में दिनेश पासवान है, इनके पतिदेव है। इन लोगों की दर्द भरी कहानी आप सब लोग ऑडियो में सुने ही होंगे और किस प्रकार से ये लोग 6-6 महीना तक जेल में बंद रहे। फिर उसके बगल में उधर बैठे हुए रोहित कुमार मंडल जी हैं, वो भी साहेबगंज से ही आते हैं। क्योंकि आज इन लोगों का आप सबको बीच हमने थोड़ा सा परिचय कराया। आप सब लोग जब से झारखंड में हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, उसके कुछ दिन के बाद से ही संथाल परगना, रोगी साहेबगंज, पाकुड़ सबसे अधिक चर्चा में रहा। यानी अगर उस क्षेत्र में कहें तो सरकार ने वहाँ कुछ भ्रष्ट अफसरों को पदस्थापित किया और भ्रष्ट अफसर फिर दलाल, बिचौलिया, गुंडा और फिर मुख्यमंत्री के ही विधायक प्रतिनिधि, ये सब मिल करके किस प्रकार से आतंक लोग वहाँ मचाए हुए थे, किस प्रकार से आम लोगों की जीना कह सकते हैं दुभर हुआ। जो कोई भी उसके विरोध में लोग आवाज़ उठाते हैं, फिर उनको परेशान करना, जेल में डालना, भिन्न भिन्न प्रकार के केस मुकदमा में उनको फंसाना, ये आम बात है, आम घटना है। फिर पिछले दिन आप सब ने देखा होगा किस प्रकार से, अब तो एक महीना हो चला है, रूपा तिर्की की हत्या के मामलों को लेकर के भी उनके माँ ने जो लिख करके दिया, जिन नामों को दिया, उसमें भी आपने देखा कि विधायक प्रतिनिधि को किस प्रकार से बचाने की भरसक लोग कोशिश कर रहे हैं, जबकि उनके परिवार के लोग, समाज के लोग लगातार लोग आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन तब भी सरकार की ओर से कि जब सरकार और वहाँ के पुलिस प्रशासन पर लोगों को कोई भरोसा नहीं, बार बार लोग मांग कर रहे हैं सीबीआई से जांच हो, उसके बाद भी आप सब ने देखा होगा सरकार बिल्कुल मौन धारण किए हुए है। यहाँ तक कि उनके विधायक भी सदन और बाहर में भी लोग विरोध कर चुके, लेकिन तब भी क्योंकि मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि है तो जैसा चाहे वो संथाल परगना में, खास करके पाकुड़ दुमका में वो चला रहे हैं। तो आप सबको मैं कह रहा हूँ कि किस प्रकार से वहाँ मामला चल रहा है। तो ये सब जो आज यहाँ सामने उपस्थित हैं, क्योंकि पार्टी से तो आपने बताया कि सिर्फ टिंकू शुक्ला जी हैं, ये पार्टी से जुड़े हुए हैं, पार्टी के किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं। शेष तो कोई पार्टी से कोई संबंध भी नहीं है, लेकिन सारे लोग पीड़ित हैं। कैसे पुलिस परेशान कर रही है, कैसे वहाँ सरकार तबाह कर रही है लोगों को। तो हम कुछ आप सब लोगों के सामने बोले, जैसे अगर हम संक्षिप्त में ही कहें, इधर आप पासवान परिवार को देख रहे हैं, इन लोगों की जमीन दादा जमाने से, उस जमीन को कैसे दखल करने के लिए, उस जमीन को कैसे बेचने के लिए
वहाँ पर क्या सिन्हा है और सुनील सिन्हा उर्फ शिवशंकर प्रसाद 2018 से उस पर उन्होंने इन लोगों को डराना धमकाना लोगों से लेने की उन्होंने कोशिश की। जब ये लोग देने के लिए तैयार नहीं हुआ, राजी नहीं हुआ, फिर इन लोगों के ऊपर डकैती केस करके दो महिला को भी, फिर पुरुष को भी, और फिर 6 महीना जेल में डाल। और जब जेल में ये लोग थे तो उस समय ये लोगों की ज़मीन में वही जो मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि है वहाँ मकान बनाना शुरू कर दिया। आज भी वहाँ मकान तैयार हो रहा है 2 मंजिला, और कितनी शान से बोलते हैं कि हमने खरीदा है। डीसी के पास लोग जाए, किसी भी पदाधिकारी में कोई सुनने वाला नहीं है, वहाँ तो सब कुछ वही है। फिर उधर रोहित बैठे हुए, इनका भी पूर्वज खानदानी का ज़मीन, उस पर भी लोगों ने जोर ज़बरदस्ती जिसको बोलते हैं कब्जा करना, नहीं तो फिर इन लोगों के ऊपर भी केस किया था। तो 4 महीना ये लोग तो साहेबगंज छोड़ करके ही लोग भागे हुए थे। अब भी उस ज़मीन को प्लॉटिंग करके बेच रहा है। फिर राजहंस का तो आप सब लोगों ने देखा, उनके घर में तो अभी लगातार क्या कहते हैं, पुलिस रात में जा कर के परेशान करना, तंग करना। चूँकि दरोगा के साथ इनका बातचीत हुआ था और उसका ऑडियो वायरल हो गया, तब इनको परेशान करना। फिर पिंकू जी का आप सब लोगों को ध्यान में है कि इन्होंने सोशल मीडिया पर वो भी रीट्वीट किया था। रीट्वीट क्या किया था सोशल मीडिया पर, आप सबको पता है। पिछले दिनों अपोजिशन के लोग ने वैक्सीन का किस प्रकार से मजाक उड़ाया था। उसमें से खास करके एक तो केजरीवाल भी थे, क्या कहते हैं, हैदराबाद के जो ओवैसी लीडर, और कौन थे, किसान मोर्चा के टिकैत, और जो टिकैत थे अभी जो आंदोलन कर रहे हैं तथाकथित अपने को किसान करते हैं। और फिर एक चौरसिया थे जो पत्रकार पुराने, बाद में आप पार्टी आपको अब छोड़ दी है। तो लोगों ने कैसे मजाक किया था, तो फिर उसी को इन्होंने रिट्वीट किया था। भाई ये लोग दूसरों को नहीं ले, उसके लिए इसकी उपहास करना और खुद अपने जान बचाने के लिए ये लोग टीका लेते हैं, उसी को इन्होंने कर दिया था। और उसके बाद फिर उस पर केस कराया, और इसके बाद पुलिस रात में जा कर के घरों में परिवार को परेशान करना, तंग करना। लगता है कोई कितना बड़ा हिस्ट्री, क्या बोलते हैं, हिस्ट्री सीटर कोई गुंडा है। और उसके पहले भी इन्होंने एक केस किया था कि पंकज मिश्रा ने इनको टेलीफोन से ये किया था, धमकी दिया था कि आप इस प्रकार के रिट्वीट करते हैं, हम लोग जो ट्वीट करते हैं उसको रिट्वीट करते हैं, उसको लेकर के इनको धमकी देना। फिर उसमें से हम लोगों से इन्होंने बात भी किया था। हम लोगों ने कहा कि कोई अगर जान मारने की धमकी देता है तो थाना में आप लिखित में शिकायत करिए। और जिस दिन ये थाना में लिखित शिकायत किया तो उस दिन पूर्व से, माने बैक डेट में जिसको कहते हैं, थानेदार ने वहाँ साहेबगंज में इनके विरोध एक FIR लॉन्च किया। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कितनी हड़बड़ी में दरोगा थे। उसमें लिखता है कि हमने, क्या कहते हैं उसको, जांच किया था, यानी ईद की जगह वाज अंग्रेजी में वो लिखते हैं। तो इससे साफ होता है कि भाई, तो हम कह रहे हैं किस प्रकार से आतंक मचाना, किस प्रकार से लोगों को भयभीत करना, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो इसलिए हमने कहा कि हम आप सब लोगों के बीच में सिर्फ इन लोगों के परिचय के लिए है मैंने आप सब लोगों से कहा। बाकी हम चाहेंगे एक एक करके अपनी बात को लोग बताएंगे, आपको उनसे जो क्लियरिफिकेशन लेना होगा तो आप इनसे पूछ लीजिए, एक एक करके हम जब बोलेंगे। और उसके बाद लास्ट में जो हमारी जो मांग होगी वो लास्ट में आप सब लोगों को मैं बोल दूँगा। तो सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि किसान मोर्चा के हमारे पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, आप बिल्कुल संक्षिप्त में क्या हुआ है 2 मिनट में, ताकि आपसे इनको कुछ क्वेरी करना होगा तो कर लेगा। पंकज मिश्रा का हमारे मोबाइल व्हाट्सएप पर कॉल आता है और हम जब रिसीव करते हैं
तो पहला वर्षन होता है कि तुम बहुत बड़े नेता हो गए हो, देखते हो कि मेरे सरकार के अगेंस्ट में कोई नहीं लिखता है, ना कोई रीट्वीट करता है, और इस संथाल परगना को हम चलाते हैं, हम सरकार हैं, और तुम मेरे सरकार के अगेंस्ट में बोलना, लिखना, रीट्वीट करना बंद कर दो, अन्यथा तुम्हारा अंजाम बहुत ख़राब होगा। हम बोले मेरा क्या अंजाम ख़राब होगा? बोला मेरा नाम पंकज मिश्रा है और हम तुम्हें झूठे केस में फंसा देंगे। हम बोले कि हम पार्टी का एक कार्यकर्ता हैं और आपकी सरकार जो झूठे वादे करके बनी है, उसी जो वादा वो किया था वो वादा हम लोग दिला रहे हैं, और अगर उसको लगता है कि हम उसका विरोध कर रहे हैं तो ये विरोध करते रहेंगे। तब बोलता है कि तब तुम्हारी जो है तुम्हारे साथ बहुत बड़ी घटना यानी कि हत्या हो जाएगी। और ये बोलने के बाद उन्होंने फ़ोन काट दिया। फ़ोन काटने के बाद नहीं, और बोला कि तुम हर दिन तो देख रहे हैं, साहेबगंज का न्यूज़ आपको मिल रहा है कि मेरे ऊपर कुछ नहीं होता है, हम कुछ भी कर दें, जिसका ये सब हमारे भाई लोग बगल में बैठे हुए हैं जो पीड़ित हैं, का कुछ नहीं होता है। और वो फ़ोन काट दिया। उसके बाद हम अपने भाजपा के जो बड़े पदाधिकारी हैं, विपक्ष के जो हमारे नेता हैं भाजपा के, इनको बोले कि ऐसे ऐसे सर हुआ है। बोले ठीक है आप FIR करिए। तो 12 बज के कुछ मिनट पर हुआ था। वो करते करते हम लोग सुबह 27 तारीख को 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ थाना में हम देते हैं रिपोर्ट कि हमको वो रंगदारी मेरे साथ किया है और हमको जान से मारने का धमकी दिया, जिसका सारा रिपोर्ट, सारा डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है कि उसने कितने बजे किया, कितना मिनट बाद किया, ये सारा मेरे पास है। थाना में देने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। उसके बाद जब हम घर आते हैं 5:30 बजे के लगभग उसका एक मैसेज मेरे मोबाइल पर आता है कि ये आप क्या कर रहे हैं, आप ये क्या कर रहे हैं। उसको भी हम स्क्रीनशॉट करके रखें और 2-3 लाइन लिखे हुए हैं। और उसके बाद एक बैग जो है फिर होता है कि पिंकू शुक्ला के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष किसान मोर्चा के ऊपर जो है साहेबगंज में 1 दिन पहले केस हो गया है। सो पंकज मिश्रा से हमने रंगदारी मांगा। अगर हमने आपसे रंगदारी मांगा तो किस पर मांगा, वो फ़ोन नंबर हमको बताइए, या हमने आपको कॉल मी बोला तो उस कहाँ आपके पास सबूत है वो दीजिए। तो वो सबूत वो कुछ दिए नहीं, सीधा एप्लीकेशन किए, वो भी 27 तारीख को शाम 6 बजे के बाद किए हैं और मेरे केस के बाद किए हैं। लेकिन सरकार उनकी है, सरकार तो डायरेक्ट हमको बोले कि सरकार हम चलाते हैं। तो जो चाह रहे हैं वो हो रहा है। गरीब का ज़मीन ले लेना, एक बड़े बिजनेसमैन, सामाजिक बिजनेसमैन के साथ अत्याचार करना, तो वो हम कर रहे थे। उसके बाद अगर हमारा वो विधायक प्रतिनिधि हैं, अगर हम उनको 26 तारीख को धमकी दिए, तो आपका बात 26 तारीख को मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि को अगर कोई धमकी देता है तो मीडिया में और पूरा हल्ला हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब 27 तारीख को हम करते हैं और मेरे केस करने के बाद प्रेस में आने के बाद तब उनका आता है कि हमको 26 तारीख हुआ, तो ये आप लोग देख ही रहे हैं और उनका यही स्थिति है। हाँ, उसके बाद वहाँ हो गया, वो तो बोला केस ये कर देंगे। उसके बाद कल परसों एक घटना और हुआ, वो फिर पाकुड़ में मेरे ऊपर केस करा दिए। वो केस क्या है कि उसमें जो 4 नेता, ये 4 उसमें व्यक्ति का हम एक फ्रेम बना करके उसमें 4 आदमी का हम फ़ोटो लगाए हैं, किसी एक का नहीं है। उसमें ओवैसी हैं, पहला है टिकैत किसान के जो नेता बोलते हैं कथित, उसके बाद ओवैसी, उसके बाद प्रदीप वो कांग्रेस के हैं वो हैं, और एक पत्रकार हैं NDTV के पत्रकार थे, अभी नहीं है वो। ये चारों पहले तो वैक्सीन के बारे में पूरा उल्टा पुल्टा बोले कि लेना नहीं है, हम नहीं लेंगे, पहले प्रधानमंत्री लें और ये लो, कोई नहीं लेगा, ये कर दिए। और फिर वो चारों बैठ करके वैक्सीन ले रहे हैं। वो वैक्सीन लेता हुआ फ़ोटो ही हम लगाए हैं कि इन्होंने वैक्सीन लिया लेकिन गड़बड़ाया सभी को। आज उन्हीं का बोला हुआ का नतीजा है कि आज हमारे ग्रामीण क्षेत्र में उन वैक्सीन देने में दिक्कत हो रही है। उनका जो अफवाह फैलाया है कि इसको लेने से ये होता है, तो खैर वो बहुत लंबा हो जाए। उसके बाद उसी पर हम एक ट्वीट किए हैं कि इन्होंने तो अपनी सुरक्षा कर ली लेकिन कौम को जो है भाड़ में भेज दिया।
और इस पर उसने वहाँ दबाव एसपी पर दिया, एसपी ने दबाव बड़ा बाबू को दिया और उन्होंने जो है सो मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज किया जो नॉन बेलेबल है। और वो धारा, और हमारे घर में रात में जैसे लगता है, रात वाला जो घटना है उसका वीडियो क्लिप है मेरे पास। रात में जो पुलिस आती है वो आप देखेंगे तो लगेगा कोई उग्रवादी आया हुआ है, मेरा घर घेर लिया है, दरवाज़ा दे रहा है, मेरा बच्चा है छोटा, मेरी वाइफ है और एक मेरी बूढ़ी माँ है। सब डर गया और पूरा दरवाज़ा ढक 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 करके अंदर घुस करके कर लिया। उसके बाद फिर सुबह जो है जा करके वो तो कहता है किसी भी परिस्थिति में पिंकू शुक्ला को अंदर करो, चाहे उस पर जैसा भी केस बैठाना हो, जिस तरह भी केस बैठाना हो, उसको बैठा करके उसको भीतर करो और मेरी हत्या करो। उसका प्लानिंग है कि हमको पकड़े, पाकुड़ से ले जा करके साहेबगंज ले जाए, कहीं ले जाए और हमारी हत्या कर दे। और उसका जो आप लोग देख भी रहे हैं कि क्या स्थिति है, उसके बारे में क्या क्या घटना हो रही है, बैठे हुए हैं, बताएंगे और आपको डिटेल्स में। धन्यवाद। और राजहंस जी। नमस्कार, मेरा नाम अंकुश राजहंस है। मैं आपको बता दूं कि मैं साहेबगंज का रहने वाला हूं और साहेबगंज जिला में सबसे ज़्यादा रॉयल्टी भी मैं ही देता हूं। आज से नहीं, पिछले 5-6 साल से सबसे ज़्यादा रॉयल्टी देने वाला कंपनी हमारा ही है। और हमारे साथ जो व्यवहार अभी भी वहाँ का प्रशासन कर रहा है, एक टेररिस्ट के तरह कर रहा है। जब से एक ऑडियो वायरल हुआ है हम मेरे और राम हरीश निराला जी के बीच में, जिसको किसी थर्ड पार्टी ने कहीं से ऊपर करके वायरल कर दिया, हमारी उसमें कोई संलिप्तता भी नहीं थी, लेकिन ऑडियो वायरल होने के बाद मुझे सत्य तो बताना था, इसलिए मैंने कबूला कि वो मेरी ही आवाज़ है। इस घटना के बाद मेरे साथ बहुत ही अन्याय हो रहा है। मेरे लीज माइन को कैंसिल कर दिया गया। मेरे पहाड़ पे जब मन होता है पुलिस एक चक्कर लगाती है। एक केस भी कर दिया, पुराना केस जो हाईकोर्ट से बेल है वो सब जिंदा करने की कोशिश की जा रही है। हर तरह से मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि मैंने विषम ब्लो किया है, अनजाने में ही सही, लेकिन इसका सजा मुझे इस ढंग से ना दे। और आप बोल रहे हैं कि नहीं, हमको तो नहीं बोलना, हमें बोलना। चलिए बताओ आपके साथ क्या हुआ है, कैसे हुआ है, कौन आप बोलेंगे क्या बोलेंगे? दिनेश अभी बोलेंगे, नाम बता दीजिए। मेरा नाम हरिता देवी। माइक को सामने, मेरा नाम हरिता देवी। माइक को सामने और कर मैं हूँ साहेबगंज की रहने वाली। मेरा नाम है हरिता देवी। और जमीन जगह की झगड़ा में सुनील सिन्हा से झगड़ा चल रहा था, श्री शंकर प्रसाद से। और 2018 का केस था। और 2018 में जब उनका पंकज मिश्रा से कोई लगाव नहीं था, तब तक हमें जेल नहीं भेजा गया। और जब पंकज मिश्रा 2020 में लगाव किए तो पंकज शिवशंकर प्रसाद से सटकर हमें जेल भेज दिया। जेल भेजने के बाद जेल कौन केस में भेजा? सब जेल क्रिमिनली केस में 420 में आरम में उनके घर से 8 लाख रुपया हम चोरी किए हैं और उसी विरोध में हमें जेल भेजे। जेल भेज कर लोग अपना हमें 9 सितंबर को जेल किए और 9 सितंबर के जेल किए और 10 सितंबर की लोग 10-12 को जमीन घेरना स्टार्ट कर दिया पंकज मिश्रा मिल गए। और उसमें सुलेंदर यादव है, उनकी भाभी की नाम है मोइली यादव, मोइली देवी। वो कह रही थी जब तक दूसरा दिन बाहर रहती तब तक जमीन नहीं गिरा पाती, इसीलिए उसे जेल भेजा गया है। जमीन को कारोबार करने के स्टार्ट कर दिया। और इसी में बोलने लगे उसी से उनके पास कोई ऐसा प्रूफ नहीं है, उनका जमीन है ही नहीं। जब नहीं था तो हमें जेल कर करके जमीन क्यों घेरे? हमारे सामने घेरते, हमसे पूछा जाता क्या जी आपकी क्या ओपिनियन है, क्या नहीं है, आपको दिखाइए। ये बात तो आज तक नहीं कुछ बात बोले हैं, डायरेक्ट जेल किए और जेल करने के बाद में थाना भी उन्हीं का है, एसपी भी उन्हीं का है,
डीएसपी भी उन्हीं का, हम किसके सहारे जीते? कोई आगे पीछे भी नहीं था। बस सीधे मेरी नवासी थी, वो छोटे से नवासी एक महीना थी, बस गेट किए, उस गेट में फेंक कर आए और हमारे सिपाही चारों पट्टी घेर करके हमें जेल में भागने बोलने की मौका भी नहीं दिया। और इतने में बोलते हैं का जाते जाते करेगी तो जमीन में जितना जमीन का भाग लगेगा जमीन। जब जमीन मेरे पास आप डॉक्यूमेंट से देखबे नहीं कर रहे हैं तो आप देने वाला कौन होते? और सुनील सिन्हा से हमें झगड़ा है तो आप इसमें जमीन का कागज खोजने वाला कौन? जब केस चल रहा है कोर्ट में, और केस चलने के बाद भी वो आप घर बना रहे हैं। अभी बोलते हैं बोलता है कि मेरा तो जब 3 मंजिला बनेगा, देखते हैं कौन मेरा रोकने वाला है। अभी भी बन भी रहा है जमीन और घर। और बोलते हैं ऐसे वैसे करेगी तो जान भी मारवा देंगे, और कोई भी तरह के फिर भी केस बनाकर किसी तरह जेल में देंगे, धमकी देते हैं। और कोई नहीं, पंकज मिश्रा उनके सहारे सारा को कब्जा किए हुए हैं और सारा आदमी उसी को पक्ष में लग रहा है। कोई भी प्रशासन रहे या कोई रहे, सब उन्हीं को पक्ष में लग रहा है। हम किनके पास जाएंगे? सब 160 खाली कोई भी केस होता था 160 तो जब कागज लगाए हो तो कागज भर दिए। इनके कहने पर सारा चीज चल रहा है। आपको रोहित कुमार मंडल जी हैं, इनका भी पूरा खानदानी 16 बीघा ज़मीन है। उनका भी ज़मीन किस प्रकार से वो लोग कब्जा कर रहा है, किस प्रकार से लोग बेच रहे हैं। और अभी जो पासवान जी बता रहे थे कि इनका भी 2 बीघा से अधिक ज़मीन, इनका भी वैसे ही लोग लूट रहे हैं, वहाँ घर द्वार बना रहे हैं। तो इसलिए रोहित जी से कहेंगे कि आप थोड़ा संक्षिप्त में ही बता दें। मैं रोहित कुमार मंडल साहेबगंज जिला का निवासी हूँ और विगत कुछ महीनों से मुझे काफ़ी प्रताड़ित किया जा रहा है। साहेबगंज जिला में मेरी एक पूर्वजों की ज़मीन है साहेबगंज में, और उस ज़मीन पर 1942 से लेकर कितना ज़मीन है वो बता 16 बीघा ज़मीन है, जो कि साहेबगंज जिला मुख्यालय से मतलब 500 मीटर की दूरी पर। और मेरे ज़मीन पर, मेरे वंशावली पर एक अपरिचित व्यक्ति को जबरन एक सीओ साहब के द्वारा एक बार नगर पुत्र बना दिया जाता है, एक बार पुत्र बना दिया जाता है। 2 प्रकार की वंशावली बनाकर और जमीन को हड़प कर बेचा जा रहा है। जमीन हड़पने में रघुनंदन शाह है, दाबू यादव है, राजेश कुमार यादव उर्फ दाबू यादव, ये लोग मेरे घर पे आकर धमकी भी देते हैं। अक्टूबर मंथ के आसपास जान से मारने की भी धमकी देते हैं। और मेरी पूरी ज़मीन को हमको बोला जाता है कि तुम लोग 50,000 कट्ठा खरीद ले। तो ज़मीन मेरा है तो क्या रेट लेना ना लेना वो हम तय करेंगे, आप जबरन मुझे रेट देंगे। इस प्रकार से इस समस्या को मैंने जब साहेबगंज अनुमंडल पदाधिकारी साहेबगंज के उपायुक्त को लिखित आवेदन दिया, मेरी एक नहीं सुन रही। साहेबगंज उपायुक्त साहब हम ही को डांट फटकार रहे और बोल रहे हैं हमको ये मामला पता है, इसमें कुछ नहीं हो सकता, तुम लोग आपस में समझो। तो कहाँ गई हमारी कानून व्यवस्था? या हम किस शासन प्रशासन में रह रहे हैं? हम काफ़ी डरे हुए हैं। हमारे पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। धमकी देने में राजेश यादव, राहुल यादव, उनके पूरे गैंग के लोग और पंकज मिश्रा की इसमें सम्मिलित है। सारे बात अभी सबको जान रहे कि पंकज मिश्रा का बिजनेस पार्टनर था गया। मेरे पास सारा डॉक्यूमेंट है कि मेरे वंशावली में अंचल कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक साफ लिख रहे हैं कि मेरे वंश में उस रघुनंदन शाह, हरिनंदन शाह का कोई संबंध ही नहीं है। मेरे पास है कागज, और इस कागजात के बावजूद भी सीओ साहब जबरन वंशावली बना देते हैं। उनको एक बार पुत्र बनाकर एक बार लगत पुत्र बनाकर, इस प्रकार से मेरे साथ अन्याय हो रही है इस सरकार में। मैं काफ़ी परेशान हूँ और इस सरकार शासन प्रशासन से अनुरोध करता हूँ, कृपया मेरा जो हक है वो हक दिया जाए।
आप सब लोग सुन चुके ना, किस प्रकार से साहेबगंज में एक आतंक लोगों ने मचाए हुए हैं, और वो उसमें से कौन लोग शामिल हैं ये कहीं किसी से छुपा हुआ नहीं। और ये तो कुछ घटना है क्योंकि ये लोग जब आए हम सब लोगों से मिले और हम सब ने भी देखा तो इन लोगों से संपर्क करने की कोशिश की, क्योंकि हम अपोजिशन में हैं। अगर कहीं भी जनता के साथ कोई जुल्म होता है, चाहे वो सोशल मीडिया में न्यूज़ आता हो या अखबारों में छपता हो या टीवी में छपता हो, तो हम सब लोगों का दायित्व बनता है कि उन्हें खोज करके पता करना कि भाई वो लोग क्या परेशानी है, क्या तकलीफ है। और आज जो भी चीज़ें दिखाई पड़ा आप सब लोगों के सामने, क्योंकि ये सब लोग आए हुए हैं, जैसे इस पासवान परिवार की 2 बीघा से अधिक ज़मीन है जहाँ पर 10 बीघा जहाँ पर पंकज मिश्रा भी मकान बना रहे हैं, और उनके साथ इस प्रकार से लोगों को आतंकित करना, जेल भेजना, तो फिर गरीब कैसे लड़ेगा, कैसे लोगों को न्याय मिलेगा। और वहाँ के पुलिस तो लगता है कुछ भ्रष्ट जैसे लोग हैं कि लगता है कि वो एकदम गुंडा पुलिस और ये दलाल बिचौलिया ये सब लोगों ने मिलकर के गठबंधन बना रखा है, और फिर सब कुछ लोग लूट रहे हैं। ये तो सब किसी से छुपा हुआ नहीं। इसलिए मैं इतना ही कहूँगा कि तमाम मामलों को देखते हुए राज्य सरकार को इन सारे चीज़ों की जांच CBI से करानी चाहिए, क्योंकि जहां इस प्रकार की दबाव हो, कोई SP नहीं सुनता हो, DC नहीं सुनता हो, पदाधिकारी वहां कोई नहीं सुनता हो, उल्टे जिनको जो व्यक्ति प्रताड़ित है वो जाते हैं तो उनको जेल में लोग डाल देते हैं, तो ऐसे हालत में लोगों को न्याय कैसे मिल सकता है। और इसलिए हम बार बार यही कहेंगे, फिर से हम ये मांग करते हैं, पूरे मामले की जांच CBI से होना चाहिए, इनकम टैक्स वालों से होना चाहिए, क्योंकि इसमें खरीद बिक्री दौलत की, पैसे की खूब लेन देन हो रही है, वहाँ चल रहा है, लूट मचा हुआ है। और इस मामला को हम लोग यहीं नहीं छोड़ेंगे, निश्चित रूप से चाहे जैसे भी हो लग करके इसको जांच कराएंगे, चाहे कोई भी व्यक्ति, कितनों भी बड़े व्यक्ति क्यों नहीं हो, और उनको सजा दिलवाएंगे ताकि गरीबों को न्याय मिल सके और राज्य में कानून की राज स्थापित हो। राहुल जी से अलग सवाल है कि मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को खत लिखा है फ्री वैक्सीनेशन को लेकर। उन्होंने कहा है कि 35,000 करोड़ का बजटीय प्रावधान था, लिहाजा तमाम राज्यों को फ्री में वैक्सीन मिलना चाहिए। पहली बात तो मैं अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी इसका, लेकिन आपने पूछा तो मुझे तो आज वास्तव में सुन करके बड़ी आश्चर्य लगा। पर आश्चर्य ताज्जुब इसलिए हुआ कि जो मुख्यमंत्री खुद कहते थे कि हम फ्री में पूरे राज्य की जनता को 18+ से जितने भी लोग हैं उनको टीका दें। उतना ही नहीं, आप सब लोगों ने अखबारों में भी देखा कि सरकार ने कहा था कि हम ग्लोबल टेंडर करेंगे। भाई जब सरकार इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी और अचानक क्या हो गया कि आप कह रहे हैं कि मेरे पास पैसा ही नहीं है, ये ऐसा तो नहीं है। जब एक राज्य ने ग्लोबल टेंडर किया और विदेशी कंपनी ने देने से मना कर दिया कि हम राज्यों को इस प्रकार से नहीं देंगे, और आप सबको पता है ग्लोबल टेंडर क्यों ये करना चाहते थे, ताकि सीधा इनको प्राप्त हो जाए। तो जो ये लोग करते हैं तो संभवतः मुझे लगता है कि अवसर नहीं मिला होगा, तो आप लगता है कि मतलब फिर रोना शुरू कर दिया, तो अचानक यू टर्न ले लिया। तो ये आप लोग समझिए, आप लोग पूछिए उनसे। अनलॉक 1 की भी प्रक्रिया शुरू होने जा रही है, बाबूलाल जी कुछ सुझाव होगा सरकार को? किसका? अनलॉक 1 की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। नहीं, अभी सुझाव नहीं, सुझाव हम देंगे। बाबूलाल जी एक सवाल है, सुनील तिवारी कौन है? सुनील तिवारी कौन है? क्योंकि जो सवाल उठ रहे हैं, पंकज मिश्रा का कहना है कि सुनील तिवारी, बाबूलाल मरांडी और निशिकांत दुबे, हाँ, इनकी बात शुक्ला जी की बात पर कि वो उन पे जानलेवा हमला करवाने वाले नहीं कर रहे, इनको सीबीआई से जांच कराना चाहिए ना, क्या दिक्कत है? कंप्लीट कर दीजिए। हाँ, ठीक है। जो आप शुक्ला जी जो आप बोले कि आपका जो FIR आप जो थाने में किए उससे पहले पहुंचा हुआ है, ठीक है,
आपका जो मैसेज था कि हाँ ऐसा ऐसा है, जो भी बात हुई होगी आपके और उनके बीच की, अभी तक आपने डिस्क्लोज नहीं किया। एकदम किया है, दिखाइए। पूरे पेपर में है। पेपर में देखा हुआ है। हाँ, हाँ। सवाल ये है कि आप लोगों ने बोला, आपने बोला हाँ, हाँ। कि निशिकांत दुबे जी के बारे में उल्टा पुल्टा छापना छोड़ दो, तुम्हारे ऊपर। उसके पास कहाँ है, किस में बोले हैं? वीडियो है, वीडियो है, वीडियो है, एविडेंस है, सब कुछ है। दिखाइए। चला हुआ नहीं देखा है। आप बोल रहे हैं कि वो आपको जान की धमकी दे रहे हैं। हाँ, और उनका कहना है कि उनका FIR पहले है। हाँ। और वो आप उनको धमकी दे रहे हैं कि सुधर जाओ, नहीं तो ED और CBI की रेड। ये बोल कौन रहा है? पंकज मिश्रा। पंकज, आप हम अगर आपको बोल दें कि आप हमको बोले कि हम आपको जान मार देंगे, बोलने से आप हमको जान मार रहे हैं अभी ना? आप बोल रहे हैं तो कोई मान लेगा? हमारे पास सबूत है। तो उनके पास भी सबूत है ना, वो बोल रहे हैं। किसका बात माने? उसका कहाँ सबूत उस पेश किया है? उनके पास है। नहीं, आपके एक, अच्छा चलिए मैं कह रहा हूँ इतना बड़ा लेते हो तो बात नहीं, कागज मैं तो कह रहा बैग लेते हो हूँ ना, बैग लेते हो। अरे उनके पास तो सरकार है ना, हम लोग तो कह रहे हैं उनको अगर जान की खतरा है तो CBI से जांच करावे ना, काहे भाग रहे हैं भाई? उनकी सरकार है, पार्टी के वो सचिव है, मुख्यमंत्री को जाकर के बोले आज ही वो CBI को जांच रिपोर्ट भेज दे। कौन भाग रहा है? हम लोग तो रोज मांग कर रहे हैं। बाबूलाल जी, जेएमएम तो इस बात को कह रहा है कि साहेबगंज में, एक मिनट भाई जरा चुप रही, सवाल ले लें कि साहेबगंज में बीजेपी नेताओं का ही क्रसर है और जितना उत्खनन का अड्डा है, अब राज्य सरकार शिकंजा कस रही है, तो आप लोगों में कुलबुला। देखिए, पहली बात तो कह रहे हैं कि उनको जांच करिए ना। हमने तो बार बार कह रहे हैं, वहाँ से बालू की चोरी हो रहा है, वहाँ से पत्थर की चोरी हो रहा है, वहाँ से कोयला की चोरी हो रहा है। क्या बात करते हैं साहब? आप तो LCT क्या बोलते हैं, एक घाट का नीलाम हुआ, दूसरा घाट ये लोग चलवा रहे हैं। प्रत्येक दिन हजारों ट्रक चल रहा है। कौन चलवा रहा है? बीजेपी वाले चलवा रहे हैं। क्या ये लोग बात करते हैं? उन्हीं के विधायक आवाज उठाया था, किसका नाम लिया था? कोई बीजेपी वालों का किसी का नाम नहीं लिया था, उन्होंने मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि का नाम लिया था। अच्छा बाबा, एक चीज और है, उनका कहना है कि बीजेपी का जो जनाधार है उसको उस जगह पे उखाड़ कर फेंक दिया गया। सवाल जनाधार से मतलब, मैं फिर कह रहा हूँ ना, जनाधार से कोई मतलब नहीं है। मैं कह रहा हूँ अगर जनाधार नहीं भी हो, जनाधार उन्हीं का है, इसका मतलब चोरी करने की उनको इजाजत नहीं दी जा सकती है। आज जनाधार है तो क्या करेगा कि चोरी करेगा, लूटेगा, गरीबों को पीटेंगे वो। अरे हेमंत सोरेन को बताना चाहिए, जनाधार से अगर आज जनता ने उनको दिया है तो इस पासवान को घर से उजाड़ने के लिए नहीं दिया है, जेल डालने के लिए उनको जनादेश नहीं दिया है, उनको न्याय करने के लिए जनादेश दिया है। रोहित कुमार मंडल के पूर्वज और खानदानों की जमीन को बेचने के लिए जनादेश नहीं दिया है हेमंत सोरेन जी को। जनता ने जनादेश दिया है गरीब मजलूमों की हिफाजत करने की। जनता ने जनादेश दिया रूपा जैसे हत्यारे को सजा देने की। अच्छा, एक अंकुश से सवाल। नहीं, पहले मेरा जवाब ले लीजिए। आप जो बता रहे हैं देंगे नहीं। ये पंकज मिश्रा हम का नंबर है, ये कॉल उसके तरफ से आया, उसका चिन्ह है, ये उसका बात है, कितना देर बात किया देख लीजिए। ये आप देख लें, इन लोग तो देखे हुए, आप देख लें, ठीक है। ये है, ये उसका पूरा डिटेल्स है कि उसका व्हाट्सएप का, और हमने उस पर केस किया कि उसने हमको धमकी दिया, और ये सारा डॉक्यूमेंट्स लगा करके, ये पूरा डॉक्यूमेंट्स लगा करके उसने हमें किया। और वो बोल रहे हैं कि हम उनको बोले हैं कि हम तुमको CBI से जांच करा देंगे, ये करा देंगे। ये संभव है क्या कि कोई हमको फ़ोन करे और हम उसको धमकी दें? और दूसरा चीज़ है कि ये जो है, हम सेम केस हम करते हैं, जो केस वो लिखे हैं वही केस हम करते हैं। हमारा केस को जो है सो कंप्लेन के रूप में लिया जाता है, और उनका बाद में केस होता है और उसको 26 तारीख का डेट बताया जाता है, और उसको जो है वो फिर हमारे ऊपर FIR कर देते हैं। ये हमारे पास सबूत है। हम उनको कहाँ फ़ोन किए हैं, चाहे उनको मैसेज किए हैं, जो बोलते हैं कि कॉल मी, वो बोले हैं कि कॉल मी, तो कॉल मी हम किस चीज़ पर आपको किए हैं? वो तो जैसे आप हमको मेरे व्हाट्सएप पर बात किए हैं, तो आपको अगर हम कॉल मी कहे हैं या किसी तरह का मैसेज किए हैं, तो वो आप सेम
प्रशासन को दीजिए और इसका सीबीआई जांच कराई ना। सबसे बड़ी बात है कि मैं दोषी हूँ या वो दोषी हैं, ये दोषी हैं या ये दोषी हैं। सरकार से तो हम लोग मांग कर रहे हैं कि जो दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए, जितनी कड़ी सज़ा हो वो होनी चाहिए। कुछ सवाल आपसे है, आप सबसे ज़्यादा रॉयल्टी देते हैं, ठीक है? आपका ऑडियो लीक हुआ, सबने सुना। उसमें एक लाइन था कि जब बीजेपी का शासन था सब कुछ सही चल रहा था, ठीक है? जब से जेएनएम आया है हम लोग काम नहीं कर पा रहे हैं। इसको हम किस तरह से लें? आप इसको इस तरह से लीजिए कि बीजेपी के सरकार में रॉयल्टी सरकार को जाता था और इस सरकार में रॉयल्टी पंकज मिश्रा के पॉकेट में जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।